प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पर पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो लास्ट लेक्चर हमने माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आज उसके कुछ निगेटिव रिजल्ट्स हैं, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। निगेटिव रिजल्ट्स कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या निगेटिव रिजल्ट्स ऑफ, तो दूसरे मार्कर से डाल रहा हूं मैं, निगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। निगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट मतलब निगेटिव रिजल्ट का मतलब जो उसमें नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मतलब जब माइकलसन मोर्ले ने अपना इंटरफेरोमीटर बनाया, आप सेकंड ईयर में माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा होगा, आप लोगों ने उसमें पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जब उससे उन्होंने फ्रिंज निकाल के देखी इस डायरेक्शन में और 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद, तो वहां पर कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं आया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा तो 0.4 आ रहा था। कल क्या था, तो इसमें एक अपवाद था, वो उन्होंने साइड में रख दिया और अपने डिवाइस पे गए हुए उन्होंने कहा कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है, जब अर्थ है और ईथर है, अर्थ चल रही है और ईथर रुकी हुई है, तो रिलेटिव मोशन हो गया, तो फ्रिंज तो शिफ्ट होनी चाहिए। तो यहां पर इन्होंने एक पहला कॉन्सेप्ट दिया, ईथर ड्रैग। ईथर तो आप जानते हो, ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना। अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रही है और साथ साथ में सन का भी रोटेशन कर रही है। तो इसमें बताया गया है कि अर्थ जब रोटेट करती है ना, साथ साथ उसके ईथर भी चलता है, वो अपनी साथ ईथर को भी ले जाती है। ऐसे समझो ये ईथर है, ये अर्थ है, तो अर्थ जैसे घूम रही है, ईथर भी इसके साथ साथ चल रहा है। ये अर्थ जैसे जैसे घूम रही है, ईथर भी इसके साथ चल रहा है। तो ईथर में और अर्थ में कोई भी मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं फील होगा जब दोनों एक साथ चल रहे हैं। जैसे मैं अर्थ के ऊपर हूं, जैसे जैसे अर्थ चल रही है तो अर्थ के साथ मैं भी चल रहा हूं, ये भी घूम रहा है, कैमरा भी घूम रहा है, आप लोग भी घूम रहे हो। क्या हमें फील हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे एक साथ चल रहे हैं। तो यहां पे यही बताया कि अर्थ अपने साथ ईथर को भी ले जाती है। माइकलसन हिमसेल्फ सपोर्टेड द निगेटिव रिजल्ट, यानी कि माइकलसन ने निगेटिव रिजल्ट को खुद ही सपोर्ट किया बाय स्टेटिंग दैट, कहकर बाय स्टेटिंग दैट द अर्थ ड्रैग्ड द ईथर अलोंग विद इट, कि जो अर्थ है वो ही अपने साथ ईथर को लेकर चलती है। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अतः वहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मतलब, अरे यार मैंने कहा मैं 50 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, टपर, मेरी साइड में दूसरा एक 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो मुझे उसकी स्पीड कितनी फील होगी बेटा? 10। ये होता है रिलेटिव मोशन। तुम्हें पता है जब बाइक नई सीखता है बच्चा तो बहुत तेज चलाता है, तो मुझे भी वही शौक था, तो पापा मुझसे बोले बाइक थोड़ी धीमी चलाए कर। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा देख तू 40 की स्पीड से और सामने वाला 50 की से, तो टक्कर 90 की से होगी। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक। बिटवीन अर्थ एंड ईथर देयर इज नो, इसे ध्यान से समझना कि जब अर्थ घूम रही है अपने साथ ईथर को भी ले जा रही है, तो वहां पर कोई भी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सो देयर विल बी नो शिफ्ट ऑफ फ्रिंज, इस वजह से वहां पर कोई भी फ्रिंज नहीं बनती, जिस कारण माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज शिफ्ट कितनी आई? 0। समझ गए ये वाला आप? ईथर ड्रैग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ईथर ड्रैग का। अब मैं रफ कर दूं इसे। क्यों सर रफ क्यों कर रहे? क्योंकि इस स्पेस की मुझे जरूरत है, ठीक है, थोड़े की जरूरत है। नाटकों के नाम भी बड़े खतरनाक ढूंढ के लाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? लोरेंज फिट्जगेराल्ड कंट्रैक्शन। अरे लोरेंज फिट्जगेराल्ड साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि जब कोई चीज मोशन के डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। हालांकि ये सब हवाई बातें हैं, सब हवा में बातें, रियलिटी कुछ है ही नहीं। सर रियलिटी कुछ नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? अरे अब तो आपको पता है अर्थ के चारों ओर ईथर है या वैक्यूम है?
बताओ नालायको, ईथर है या वैक्यूम है? अरे वैक्यूम है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए दिए गए? जब चारों तरफ ईथर था, तो जब ईथर ही नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म। लेकिन हमें पढ़ने हैं तो सीख लो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हमें कहाँ गलती नहीं करनी भविष्य में। तो लोरेंज और लोरेंज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी। उन्होंने बताया लेंथ में कमी हो जाती है, कितने फैक्टर से? इतने फैक्टर से। सर हमें तो ये पता नहीं। चलो अभी इसका तुम्हारे सिलेबस में है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, अभी करेंगे इसे। पहले यहां देख लो, पहले इसे कंप्लीट कर लो। लोरेंज फिट्जगेराल्ड सजेस्टेड, मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ये ब्लू में पता नहीं क्या हो गया। लोरेंज फिट्जगेराल्ड सजेस्टेड दैट लेंथ ऑफ द बॉडी गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कि लेंथ जो है बॉडी की वो छोटी हो जाती है along one direction of motion by factor of, इतने फैक्टर्स है। यानी कि अगर 10 मीटर है तो कितनी हो जाएगी? इतनी कम हो जाएगी अगर उसी डायरेक्शन में जिसमें मोशन है। समझे या नहीं समझे? ठीक। while length of the body remains unchanged in a direction perpendicular to the direction of motion। सर समझ में नहीं आया। अरे आपको एक्सपेरिमेंट याद है थोड़ा सा? कौन सा सर? अभी जो कल आपने पढ़ा था माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट। क्या यहाँ से वेव चली, एक ऐसे चली गई थी और एक ऐसे चली गई थी। तो जो ऐसे गई थी, मेरा मोशन भी इधर ही था, अर्थ मैंने बताई थी क्या चल रही थी, इधर से लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। तो जो इस मोशन में जो है इसकी तो लेंथ में कंट्रैक्शन हो जाएगा, कमी। ये तो मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, मोशन इधर है और ये किधर है? उधर। तो इसकी लेंथ में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्या? रिमेन्स अनचेंज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और जो मोशन में है वो इतने फैक्टर से चेंज हो जाती है। अब आपको याद हो, जो ऊपर गई थी ये हमने टाइम t1 माना था, और जो ऐसे गई थी ये टाइम t2 माना था। तो भैया हम l की जगह ये रख देंगे किस वाले पोर्शन में? t2 वाले पोर्शन में। t1 में नहीं रखना, t2 वाले में। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? दोनों इक्वल आ गए। जब कोई टाइम डिफरेंस नहीं हुआ तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं हुआ, कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, तो कोई भी शिफ्ट फ्रिंज नहीं हुई। सर दिखा दो हमें एक बात। कल जब हमने डेरिवेशन किया था बच्चा, अपने डेरिवेशन करके हमने t1 की वैल्यू तो ये निकाल ली थी और t2 की ये। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? t2 में L की जगह, सो इफ वी रिप्लेस L बाई L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर फॉर t2, देन वी गेट, सो फ्रिंज शिफ्ट विल बी 0। देखो कैसे, देखो t2 ये है, t2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया? 2c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L की जगह क्या रख दिया? इतने फैक्टर से कम कर दी, तो L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यो अंडर रूट से अंडर रूट टाइम्स कट जाएगी। ये क्या बोल रहे हो सर? अरे यार अंडर रूट 2 अपॉन 2 है, तो मैं कैसे ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, इस 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, ये कट गया तो नीचे अंडर रूट वाली टर्म बचेगी, तो इससे ये अंडर रूट टाइम्स कट जाएगी, तो क्या बचेगा? नीचे केवल ये बचेगा। क्या मेरा t1 यही नहीं है? तो मेरा t1 t2 क्या हो जाते हैं? इक्वल। ये t1 t2 मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं आपको समझा सकूं। सर हमें एक चीज बताओ, मैंने कहा क्या इतने फैक्टर से ही कम क्यों हो रही है? ये फैक्टर किसने बताया? हमें तो पता ही नहीं है। इस फैक्टर की तो चर्चा करो हमसे। अरे यार 2 मिनट लगेंगे, अभी चर्चा कर दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। हालांकि ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं सोच रहा था वीडियो को बस यहीं ख़त्म कर दूँ। नेक्स्ट टॉपिक, एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे जो बाद में सर्च करते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक। दूसरा बेटा मैं कमेंट ऑफ करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब कमेंट लाइव नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि लाइव में थोड़ी इफिशिएंसी क्लास की घट जाती है, उसमें आप बात ज़्यादा करते हो, बेफिजूल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हो। जैसे 3rd ईयर की क्लास है, उसमें 2nd ईयर के आ जाएंगे, TGT वाले आ जाएंगे, PGT वाले। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी सी इस तरीके से ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अरे यार मारकर उल्टा हो गया। द
अपारेंट, APPARENT, अपारेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथ में कितना आभासी एक तरीके से कमी आई। ठीक, ये दूसरे नाम से और आता है और करके। क्या अभी जो आपने लिखा था लोरेंज फिट्जगेराल्ड लेंथ कंट्रैक्शन, क्या लिख दो और करके। दोनों में से किसी भी नाम से आए आपको गलती नहीं करनी। सर हमारे में तो वो है MCQ, हम कैसे करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ये आपके थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल्स बहुत है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में न्यूमेरिकल का कोई इतना प्रभाव नहीं होता, थर्ड ईयर में बहुत न्यूमेरिकल है, तो मैं सारे ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल मैं नहीं छोड़ूंगा। तो लोरेंज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या तो इस नाम से आ जाती है, यही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये माइकलसन मोडले के लिए इन्होंने बताया था। तो इन्होंने निकाल ली कैसे थी वो हम करने वाले हैं। यहाँ मैं इसे दो पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी कि हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, याद है कुछ? लोरेंज, उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है लोरेंज ट्रांसफर। ये मत कहना सर ये इक्वेशन कहाँ से लगा दी, सर हमें नहीं पता ये आपने कब पढ़ाई। जाओ इस वीडियो, इस बुक के प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च कर लो, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जैसे आपको यही पढ़नी है, सर्च बार में लिखो यूट्यूब पर लोरेंज ट्रांसफॉर्मर्स इक्वेशन बाय फिजिक्स गुरु और सर्च कर लो, टेंशन फ्री होकर। यहाँ आओ समझो, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे हम। यहाँ पर क्या थी? x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। याद है y डैश y था, y डैश y के बराबर था, z डैश z के बराबर था, और t डैश t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। t की अभी मुझे जरूरत नहीं, t की जरूरत टाइम डिलेशन में पड़ेगी जब उसकी चर्चा करेंगे। अभी आप क्या करो, दो छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी फिगर बनाओ। दो क्या, एक ही बननी है जो हम हर बार बनाते आते हैं। लेट अस कंसीडर s बी आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। S हो गया, जिसमें ऑब्जर्वर किस में है बेटा? रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। दूसरा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, ये रहा। ये क्या है हमारा? ये S डैश है, मूविंग विद वेलोसिटी v। ये तो आपको लिखाई हुई है लैंग्वेज, हर बार हम यही करते आ रहे हैं, कोई अलग से इसमें रॉकेट साइंस हम नहीं लेके चल रहे। यहाँ पर कोई रॉड रखी हुई है, लोहे की रॉड, मारकर अगर ब्लू चल जाए तो फिगर थोड़ी सुंदर सी बन जाए। चलो, अरे चल जा, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? क्लास उनकी नहीं हो पा रही, गुस्सा वे चल रहे हैं, तू खामोखा नखरे दिखा रहा है। ये रोड रखी हुई है, सर दिख नहीं रही, अरे कोई बात नहीं अभी दिखाएंगे मुन्ना। लो, ये कोई लोहे की रोड रखी हुई है जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? एक्चुअल लेंथ है L नोट, ये इसकी असली लंबाई है। क्या है? असली, जो रियलिटी में है। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स देखे, S से देखा तो वो कोना और ये कोना, वो कोना तो दिखाई दिया x2, और ये कोना क्या दिखाई दिया? x1। सेम जब S डैश से देखेंगे तो वो कोना कितना दिखाई दिया बच्चा? वो कोना दिखाई दिया मुझे x2 डैश, और ये वाला कितना दिखाई दिया? सेम पहले की तरह हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में सेम ऐसा ही किया है, x1 डैश। ठीक, हमने क्या मान ली? हियर L नोट क्या है? एक्चुअल या रियल, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड। अरे यार ये सड़क वाली रोड नहीं है, रोड का मतलब होता है छड़। और L क्या मान ली? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। L क्या मान ली? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ द रोड, जो हमें S डैश मोशन में फील हो रही थी। किस में फील हो रही थी? मोशन वाली बॉडी से। तो यहां से अगर मैं
अगर मैं s के लिए देखूं, s के लिए l है, ये किसके लिए, s के लिए जो वास्तविक है, और ये किसके लिए बच्चा, l नोट, ये रेस्ट वाले के लिए, मोशन वाले के लिए। अरे यार इससे देख रहे हैं ना, चलो आओ। तो यहां से फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, चित्र से यह क्लियर है L किसके बराबर, x2 माइनस x1 के बराबर, एंड L नोट किसके बराबर, x2 डैश माइनस x1 डैश। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वी नो द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोरेंज की, साइड में लिखी हुई है क्या, x डैश इक्वस टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट में क्या 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है, क्योंकि हम x के अलोंग ही ले रहे हैं तो y और z की तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, तो मैंने ये रफ कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं आपसे x2 डैश की वैल्यू पूछूं तो x2 डैश के लिए यहाँ x2 आ जाएगा, x1 डैश की पूछूं तो यहाँ पर x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिमाग खर्च करने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार करके अगर मैं x की जगह x1 रख दूं तो क्या आ जाएगा, x1 डैश इक्वल टू x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। x2 डैश कितना आ जाएगा, x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल सी चीज है। अब x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश माइनस x1 डैश इसमें रख दूं, ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन सेकंड। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू किस में चिपका दूं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन सेकंड। तो भैया सेकंड इक्वेशन में जब वैल्यू पुट कर दी मैंने तो यहां से L नोट कितना हो गया, x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश कितना है x2 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखो यो वाली टर्म मतलब जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कैसे, जैसे मैंने कहा 5/x माइनस 4/x, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख देता, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसे, क्या x2 माइनस वी टी, तो यहां से L2 कितना आ गया, x2 माइनस वी टी माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, L2 नहीं L नोट। ठीक, अब यहां देखो L नोट इक्वस टू x2 माइनस वी टी, माइनस अंदर गया x1 माइनस माइनस प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां देखो वीटी से क्या उड़ गया, वीटी, तो क्या बचा L नोट इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर इक्वेशन 1 देखो तो x2 माइनस x1 किसके बराबर है, L के, x2 माइनस x1 किसके बराबर है, L के, तो यहाँ पर L नोट इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मेरी जो नई लेंथ आई L क्या थी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, यो कितनी आई, L इक्वल टू
एल नोट, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि जो नई लेंथ आई ना मेरी वो ओरिजिनल लेंथ का इतने टाइम्स होगी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ इतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, इतनी क्या आ गई इसमें कमी आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, पता चल गया कहाँ से हमने लोरेंज फिट्जगेराल्ड क्या दी थी, कॉन्ट्रैक्शन दी थी, माइकलसन मोड लेके अभी निगेटिव रिजल्ट में थोड़ी देर पहले। इतना ही फैक्टर क्यों लिया था, क्योंकि हमने प्रूफ किया था। फटाफट स्क्रीनशॉट, और जितने के एमसीक्यू वाले हैं इस बात को माइंड में भेजे में बैठा लो, मैं गलती कराया था, कंफ्यूजन नहीं होनी। एल तो क्या है, एल तो क्या है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, एल नोट क्या है एक्चुअल लेंथ, क्योंकि टाइम में केस उल्टा बैठेगा। जब टाइम पीरियड के लिए पढ़ोगे, टाइम डिलेशन के लिए पढ़ोगे, उसमें केस थोड़ा उल्टा बैठने वाला है, तो हमें ये गलती नहीं करनी। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहां पे कुछ केस बन के आते हैं, कर दो रफ। सर आप तो करोगे ही रफ, आप क्या हमारी मानने वाले हो, बिल्कुल नहीं मानने वाले। चलो कर दी रफ। अब यहां पे कुछ केस उठते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, सर एक बात तो बताओ, मैंने कहा क्या अगर मैं दौड़ूं क्या मेरी लेंथ भी छोटी हो जाएगी, मेरी तो नहीं छोटी हो रही। प्लेन ऐसे गए, प्लेन की लेंथ छोटी हो जाएगी। अरे आओ नलायको, अब ये केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में जो हमारा v है, अगर ये v ज्यादा नहीं है c की कंपैरिजन में, c कितना 3 × 10⁸, 3 गुना 10 की घात 8, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, और यार 1 सेकंड में इतने मीटर चलेगा। अगर ऊपर से इसका स्क्वायर, अगर ऊपर वाली टर्म इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा छोटी होगी, तो छोटी टर्म को बहुत बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं इफ v अपॉन c क्या है, 1 से बहुत ज्यादा छोटे हैं, 1 से क्या है बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो इस v अपॉन c टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लगभग 0। सर कैसे, मैंने कहा ये टर्म 1 से छोटी है, मान लो 0.00001 है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो नलायको और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और भी ज्यादा छोटा, तो ये लगभग 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसे, फर्स्ट सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। तो अगर मैं थर्ड में वैल्यू रखूंगा तो थर्ड इंप्लाइज, अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू रखूंगा तो L = L नोट, दोनों बराबर आ जाएंगे। समझ गए? तो हम ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते, इस वजह से हमारी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर ही रहती है, इस वजह से वो हमें कम फील नहीं होती। समझ गए? अब केस सेकंड पर आइए। किस पर? केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है बच्चा? फर्स्ट सेकंड। सेकंड कुछ नहीं कहता, सेकंड कहता है अगर हमारा v और c क्या हो, 1 से थोड़े ही छोटे हो, क्या हो, थोड़े ही छोटे हो। थोड़े छोटे होने का मतलब 0.8, 0.6, 0.7। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रख दोगे 1 से थोड़े छोटे, तो 1 में से वैल्यू गई तो ये थोड़ी सी कम होगी, तो इस केस में L जो है L नोट से कम हो जाएगा। L जो है L नोट से कम हो जाएगा। अभी तक L नोट क्या थी? एक्चुअल लेंथ। तो क्या हो गया? कंट्रैक्शन हो गया ना यार। यहां मान लो 0.5 मान लो, 0.5 मान लो v अपॉन सी, 1 से थोड़ा सा छोटा है, 0.7 मान लो। 0.7 का स्क्वायर करोगे कितना बैठेगा? 0.7 का स्क्वायर कितना बैठेगा? 7 7 49, 0.49। अब 1 में से 0.49 घटाइए तो 0.51, तो इंटू L नोट। तो देखो कौन सी बड़ी वैल्यू है इनमें, बताओ। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं?
इस केस की इतनी कोई खास नीड है भी नहीं। आपकी इच्छा करे कर लेना, नहीं इच्छा कर दिए तो आप मत करना। मेन है केस थर्ड। आप चाहो तो केस सेकंड छोड़ के केस क्या कर लो, सीधा थर्ड, क्योंकि केस सेकंड में मुझे कोई खास रोल दिखाई दिया नहीं। सर बुक में दे रखा है तो कोई बात नहीं बेटा, हमें ज़्यादा पता है, आप घबराओ मत। आपके लिए कितना जरूरी है इतना तो लगभग हमें पता है। केस थर्ड क्या है, जो v इक्वल्स टू सी। अरे यार क्या सर, मैं तो प्रकाश की रफ्तार से दौड़ने लगा, मैं तो क्या बन गया, फ्लैश बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इतनी तेज दौड़ूंगा 2 मिनट में मुंबई पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, दिल्ली घूमूंगा, अमेरिका घूमूंगा है। अगर ऐसा हो जाए v इक्वल्स टू सी हो जाए तो थर्ड में देखना, केस थर्ड क्या, इसे सेकंड ही कर लो। केस सेकंड में देखना L इक्वल्स टू एल नोट वी आर सी बराबर खुचुक खुचुक उड़ गए तो क्या बचा, एल नोट अंडर रूट में 1 माइनस 1 तो क्या हो गया 0। तो L बराबर कितना हो गया, 0 ना हो गया, तो हमारी लेंथ 0 फील होगी। समझे मेरे चांद सितारों, रसगुल्लो गुलगुलो। वीडियो मज़ेदार लगी हो तो यार शेयर क्या करो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चे स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पसीने में लगे पड़े हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे। अब तो रेगुलर भी लेकर चल रहे हैं फिजिक्स, आज आपकी केमिस्ट्री भी आएगी और आज आपका मैथ्स भी आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, शाम तक 7 बजे के आसपास आपकी दोनों क्लास आ जाएंगी। खुश रहिए, जब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।